हेलो फ्रेंड्स। तो आप देख रहे हैं ओपन व्यूज़ और मेरा नाम है अमित। तो आज का टॉपिक हमारा जो सोशल टॉपिक है वो ले लेते हैं। जो आजकल जो यंग बॉयज़ हैं उनमें एक तरीके से डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। शादी को लेकर के बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड भी नहीं हैं। और अभी आप लोग न्यूज़ भी बहुत सारी सुन रहे होंगे। जो न्यूज़ इस तरीके की आती है कि कोई लड़का किसी बात से परेशान होकर के सुसाइड कर ले रहा है, कोई किसी बात से परेशान होकर के, और अल्टीमेटली उनके अंदर जीवन से लड़ने की इच्छा ख़त्म सी हो जाती है। डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों होता है और इससे बचने के लिए लड़कों के लिए क्या करना चाहिए। क्योंकि देखिए, प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि इंडियन जो लॉ है वो उनको किसी भी तरीके की सिक्योरिटी देता नहीं है। आप मर जाएंगे तो ये आपकी अपनी प्रॉब्लम है, उससे भी लड़की का या उसकी फैमिली वालों का कुछ भी बनता बिगड़ता नहीं है। क्योंकि जो सुसाइडल जितने भी केसेस होते हैं उसमें ये प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है कि जो दूसरी पार्टी है उसके डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के कारण आपने किया है। चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो जैसा कि हम लोग इस समय देखते हैं, हमारे जो यंग लड़के हैं वो शादी करने से भी कतरा रहे हैं। न्यूज़ भी इस तरीके की चल रही हैं। बात करते हैं कि हो क्या रहा है। देखिए, जब आप किसी लड़की के साथ में रिलेशनशिप में आते हैं, नॉर्मली जो कल्चर इंडिया का है, ऑल ओवर वर्ल्ड भी 99% ऐसा ही है, पर इंडिया में तो 100% ही मैं कहूँगा, नॉर्मली लड़का लड़की को प्रपोज़ करता है। और जब एक यंग एज होती है उसको वो लड़की जो है वो अगर उसके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करती है तो लड़की दो चार चीज़ें उसमें देखना चाहती है कि लड़का उसकी कितनी केयर करता है, उसको कितना अटेंशन देता है और कितनी उसकी तारीफ़ें कर सकता है। लड़के जो हैं उस एज में इन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि जब वो रिलेशनशिप शुरू होता है तो उस समय उनका ये प्लान नहीं होता है कि इससे हम शादी भी करेंगे, वो सब बाद की बातें होती हैं। तो वो उसको पैम्परिंग करते हैं, उसकी हर बात पे हाँ करते हैं। बहुत ज़्यादा कई लड़के ये भी करते हैं कि अपने पूरे कैरियर और फैमिली को साइड पर रख करके भी उसी लड़की की बात मानते हैं। अब आप समझिए साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो कि आप उस लड़की से शादी करें, तो फिर शादी के बाद आपकी जो वाइफ है, जो पहले आपकी गर्लफ्रेंड थी, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी आपसे, सोच के देखिए। लेकिन शादी के बाद आपकी सिचुएशन टोटली बदलने वाली है। अब आप सिर्फ और सिर्फ रोमियो नहीं बचे, यू आर नाउ रिस्पॉन्सिबल पर्सन एंड यू विल हैव टू टेक ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फैमिली, योर फ्यूचर फैमिली, योर पेरेंट्स, योर वाइफ, एवरीथिंग। तो अभी वो सिचुएशन तो नहीं हो सकती है, लेकिन उस लड़की को, उस औरत को ये बात आप कैसे समझाएंगे। वो इस चीज़ को ये समझती है कि हमारा हस्बैंड तो हमें टाइम ही नहीं दे रहा है। जबकि आपकी समस्या ये है, शादी आपकी हो गई है, अब आपकी जिम्मेदारियां सर उठा रही हैं और आपको अपनी फैमिली को देखना है, आगे बढ़ना है, तरक्की करना है, कैरियर भी देखना है। तो आप अपनी जॉब पे, अपनी बिजनेस पे ज़्यादा फोकस करने लगते हैं। ऐसी पोजीशन में क्या होता है, वो लड़की जिसको कि आपने हमेशा से ही बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, अटेंशन दिया है, पैम्परिंग की है, ऐसा ही कोई व्यक्ति उसको दूसरा मिल जाता है। और हमारी सोसाइटी ऐसी ही बनी है जहाँ पर औरतों की फर्जी तारीफ़ करने वाले तो भरे पड़े हैं। वो आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है, क्लोज फ्रेंड हो सकता है, उस लड़की का कुछ कोई पास्ट हो सकता है, या आपका पड़ोसी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और जैसा भी व्यक्ति, जब इस तरीके का व्यक्ति जब उस लड़की के संपर्क में आना शुरू करेगा, तो चूँकि उसकी हैबिट में है, ये आपने ही उसको हैबिट डाली है, लगातार आप उसकी तारीफ़ें करते हैं, उसकी हर बात पे आप हाँ करते हैं। उसको आपने वाइफ मटेरियल तैयार ही नहीं किया, उससे आपने कभी ना कही ही नहीं। आपने ये सोचा नहीं कि शादी के बाद सिचुएशंस बदलेंगी। तो अब उसको आपके जैसा कोई और मिल गया जो उसकी हर बात पे हाँ कर रहा है, उसको पैम्पर भी कर रहा है, उसकी तारीफ़ें भी कर रहा है। तो उसका जाहिर सी बात है कि उसका अफेक्शन उधर बढ़ता चला जाएगा। जब ये बात आपको पता लगेगी, आपको बुरा लगेगा। मैक्सिमम इस तरीके के जो सिचुएशंस अभी इंडिया में हो रहे हैं, क्योंकि जो कानून है, जो लॉ है, वो लड़की को फेवर करता है। और लड़की के ऊपर एडल्ट्री प्रूव करना भी बहुत मुश्किल है, और आप प्रूव कर भी दें तो भी वो एलिमनी तो ले ही लेगी आपसे। तो वो दबती नहीं है।
उसको आप दबा नहीं सकते। अब प्रॉब्लम देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी हो जाती है। शुरू आपने ही किया था, ख़त्म भी आप ही पे हो रहा है। अब आप डिप्रेशन में चले जाते हैं और सिचुएशन आप जानते ही क्या होती है। बहुत सारे लोग सरवाइव कर जाते हैं इन चीज़ों से। जो लड़ना जानते हैं, जो लड़ना नहीं जानते हैं, वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं। उनको ये सिचुएशन बहुत ही विकट लगती है। हालांकि मेरा अपना पर्सनल व्यू है, सुसाइड कैन नेवर बी ए ऑप्शन। क्योंकि देखिए लाइफ आपके ऊपर जो भी थ्रो कर रही है वो आपको देखिए झेलना तो पड़ेगा, चाहे वो आपके अपने कर्मों के कारण हो, चाहे दूसरे लोग आपको परेशान कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ें तो फेस करनी पड़ेंगी लाइफ की। अगर आप नहीं करते हैं तो मैं तो इसको समझता हूँ यू आर नॉट ए मैन। सब कुछ आपको फेस करना चाहिए। चलिए अब इसी में एक दूसरी सिचुएशन पे आते हैं। दूसरी सिचुएशन क्या बनेगी कि ये लव मैरिज नहीं है, अरेंज्ड मैरिज है। आपके माँ बाप ने शादी आपकी तय करी, आप विद फैमिली लड़की के घर वालों से मिलने गए, लड़की से आप मिले और अरेंज्ड एक सेटअप में आपकी शादी हो जाती है। फिर सिचुएशन बिगड़ती है। उस लड़की का कोई पास्ट है जिससे आपने जानने की कोशिश नहीं करी। और आजकल जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, तो वो बहुत ही मॉडर्न उसके होते हैं ख्यालों के, उनको पास्ट से मतलब भी नहीं होता है। वो कहते हैं कि आपका पास्ट है, मुझे कोई लेना देना नहीं है, आप फ्यूचर में हमारे साथ सही रहें। उन्होंने इस दुनिया को देखा ही नहीं है। इस दुनिया की सारी डीलिंग्स ही पास्ट से होती हैं। फ्यूचर आपको नहीं पता है। फ्यूचर कुछ भी हो सकता है, ABCD XYZ, उसका आपको बिल्कुल भी नहीं पता है। लेकिन डिसीजन लेते समय अगर पास्ट आपको पता है ना, तो प्रेजेंट में आपके डिसीजंस बेटर हो सकते हैं। और पास्ट आपने जानने की कोशिश नहीं करी। या बहुत से केसेस में ऐसा भी हुआ कि आपको पास्ट पता भी चल गया, लेकिन उसके बाद भी आपने इग्नोर किया कि चलिए मुझे क्या मतलब है, हमें तो जो फ्यूचर में ये हमारी अच्छी वाइफ बनेगी। और मैक्सिमम केसेस में क्या हो रहा है कि जो लड़कियां हैं, अगर उनको वो लड़का पसंद है, वो फैमिली पसंद है, तो वो बहुत ही अच्छा व्यवहार करती हैं एंगेजमेंट के बाद में और अच्छा ट्रीटमेंट लड़के को देती हैं। फेक होता है, क्योंकि देखिए आप इस बात को फिर समझने की कोशिश करिए। ये लड़की की जो बॉडी है ना, वो इस तरीके से रिसेप्टर नहीं बनी है कि वो बहुत सारे लड़कों के साथ में उसके रिलेशंस रहें और उसके बाद वो आपसे इमोशनली अटैच हो जाए। ऐसा हो ही नहीं पाएगा, होता ही नहीं है और असंभव है, ये भूल जाइए। और जो लड़की आपसे इमोशनली अटैच्ड नहीं है, उससे आप लॉयल्टी की उम्मीद नहीं कर सकते। वो आपसे लीगली अटैच्ड है और लीगली उसके पास आपसे ज़्यादा हथियार हैं। तो आपने उसके पास्ट को इग्नोर किया है, ये आपकी प्रॉब्लम है। जानते हुए अगर आपने इग्नोर किया है तो और बड़ी गलती है ये। और आपने जानने की कोशिश नहीं करी, ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि लड़की झूठ बोलती है, तो उसके लिए जो रेमेडी है वो अभी आने वाले जो अभी इसी वीडियो में आगे हम लोग पता करेंगे जब रेमेडी वाले सेक्शन में जाएंगे। तो ये अरेंज्ड मैरिज का सेटअप हो गया। उसके बाद कंडीशन सेम होती है, क्योंकि उस लड़की की पैम्परिंग बहुत सारे जो उसके बॉयफ्रेंड रहे हैं उन्होंने पैम्परिंग करी है। सिचुएशंस बिगड़ी, या वो शादी उनसे नहीं करना चाहती थी तो वो उसने नहीं करी। लेकिन वो जो पैम्परिंग वाली जो आदत थी, वो अपनी तारीफ़ें सुनने की जो वो एक बीमारी थी, वो तो वहीं की वहीं रह गई ना। वो आप नहीं कर पा रहे हो, कर भी नहीं पाओगे, बिकॉज यू आर ए रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड। वही वाली बात है कि आपको पैसे कमाने हैं, करियर पे फोकस करना है, फैमिली को एक अच्छा इन्वायरमेंट देना है, एक मतलब हाई स्टेटस पे पहुंचाना है। ये आपका सपना रहा है और आप इसके लिए कोशिश कर रहे हो। लड़की को इस बात से कोई लेना देना नहीं है, उसका सपना ये है ही नहीं। उससे इस बात का मतलब भी नहीं है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कितने बजे उठते हो, कितने बजे सोते हो, कितने बजे ऑफिस जाते हो, इससे कोई उसका लेना देना नहीं है, क्योंकि वो आपने चुना ही नहीं। चलिए अब बात करते हैं रेमेडी की, उस सेक्शन पे आते हैं। देखिए पहली बात तो जब आप रिलेशनशिप में आते हैं किसी भी लड़की के, तो अगर आप एकदम कैजुअल रिलेशनशिप में हैं तो आप शुरू से डिसाइड करिए कि यू आर गोइंग टू बी इन ए कैजुअल रिलेशनशिप, शादी नहीं करनी है। उसके बाद वो डिसीजन ही छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप अपने लिए एक अच्छा पार्टनर देख रहे हैं और इससे शादी भी आप कर सकते हैं, तो आप लड़की को प्रपोज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको
उसके हैबिट्स को, उसकी फैमिली को जानने की कोशिश करिए। ये फ्यूचर के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि वो जिस एज में आप ये रिश्ते बनाते हैं, शायद उस एज में ये बातें समझ में आपके नहीं आती, तो ही वो ज़िंदगी भर का दुख होता है। लेकिन मैं भी शायद इस वीडियो के बाद में आपको ये चीज़ें समझ में आने लगें। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एक तो हर बात मानना बंद कर दीजिए। उसको रहना है, आपकी लाइफ में रहेगी, नहीं रहना नहीं रहेगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये लाइफ जो है आपकी अकेले की ही है। तो आप ये समझिए कि आपको एक अच्छी वाइफ चाहिए, ना कि एक मतलब जो है पैम्परिंग वाली वाइफ चाहिए। पैम्परिंग वाली वाइफ, उसको आप कह दोगे कि खाना बना दो, तो वो आपके ही 4 जूते और निकाल के मार देगी। कहेगी ऑर्डर करके मंगा लो, मेरी तबीयत ख़राब है। आप कुछ नहीं कर सकते। कोशिश भी करेंगे तो वो कोशिश आपकी बेकार चली जाएगी। तो अगर आप सीरियस रिलेशनशिप के चक्कर में हैं तो पैम्परिंग बिल्कुल बंद करिए। हर एक बात मानने की ज़रूरत नहीं है। उसको इस तरीके से ट्रीट करिए कि आप उसको आजमा रहे हैं कि ये अच्छी वाइफ बनने लायक कल को हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी। अगर उसके बाद आपके अंदर से ये भावना आ रही है, आपने हर तरीके से उसको आजमा लिया। आजमाएंगे कैसे? कि जैसे एक उस लड़की का बर्थडे सेलिब्रेशन होना है। आजकल की लड़कियां गिफ्ट एक्सपेक्टेशन करती हैं कि वो हमारे लिए गिफ्ट लाएगा, और आप अगर महंगा गिफ्ट नहीं ला पा रहे हैं, उसके लिए हल्का सा एक आप उसको रोज़ भी दे रहे हैं, उस रोज़ में अगर वो खुश है तो वो अच्छी वाइफ बन सकती है। अगर उसको देख करके वो खुश नहीं है तो दैट मीन्स कि वो तो अच्छी तो छोड़िए, वाइफ ही बनने लायक नहीं है। क्योंकि आप ये समझिए फ्यूचर में क्या होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों के पास में, लड़कों के साथ में एक्चुअली फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, वो नहीं हो पाया, फिर क्या करेंगे? वो आपको गाली देगी कि तुम तो इस लायक ही नहीं थे कि मैं शादी कर लूँ, तुमने तो इतने बड़े सपने दिखाए थे, तुमने तो ये किया, तुमने वो तो नहीं करना है अपने को। पहले दिन से उसको इस तरीके से रखो। दूसरी चीज़, इस चीज़ को ध्यान में रखो कि उसके फ़ोन का एक्सेस आपके पास है कि नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं होनी चाहिए। आपके फ़ोन का एक्सेस भी उसके पास होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन उसके फ़ोन का एक्सेस भी होना चाहिए आपके पास। अगर वहाँ पर वो बंदा आपसे छुपाने की कोशिश कर रहा है, कोई भी बात ऐसी है जो आपसे हिडन है, तो आप यकीन मानिए कि शी इज़ नॉट ए वाइफ मटेरियल। अगर वो आपको ये प्रोवोक करती है कि उसकी कोई फ्रेंड जो है वो इतने महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में जाती है, उसका बॉयफ्रेंड लेकर के जाता है, मतलब एक कंपेयरिंग नेचर। अगर उस व्यक्ति का नेचर किसी भी लोगों से कंपेयर करने का है, फाइनेंस के केस में, बाकी केस में व्यवहार में कंपैरिजन चलेगा थोड़ा बहुत, लेकिन अगर फाइनेंशियल कंपैरिजन है तो आप समझ लीजिए वो वाइफ मटेरियल नहीं है। ये 4-5 पैरामीटर हैं जिन पे कि आप देख लो, उसके बाद आप अपना स्टडी रिलेशन रखो और फिर उस लड़की से शादी करना ठीक रहेगा जो इन 4-5 पैरामीटर्स पे खड़ी उतरती है। अब आ जाते हैं अरेंज्ड मैरिज पे, जहाँ पे एक अरेंज्ड मैरिज सेटअप है। आपके माता पिता ने लड़की देखी है, वो रिश्ता देखा है और आप जा रहे हैं लड़की के माता पिता से मिलने। तो उसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप जाके बैठिए। लड़की की तरफ आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वो तो बाद की बात आएगी। आपको सिर्फ वहाँ पर ये देखना है कि जब आप वहाँ जाकर के बैठे तो उस घर में बात सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है। क्या लड़की बात कर रही है, लड़की के पिता बात कर रहे हैं, लड़की की बहनें ज़्यादा बात कर रही हैं, माँ ज़्यादा बात कर रही हैं, बात कौन कर रहा है। उससे आपको पता लगेगा कि इस घर को होल्ड कौन करता है, हु इज़ द ओनर ऑफ दिस फैमिली। और उसमें अगर आपको ऐसा लगता है कि लड़की की माँ या उसकी बहनें वो ज़्यादा बात कर रही हैं और फादर सिर्फ किनारे पे गर्दन हिलाने के लिए बैठे हैं, तो उस घर से उठ के भाग जाइए। वहाँ शादी आपकी वैसे भी नहीं चल पाएगी। क्योंकि क्या होता है, आप उसको नेचर को समझिए। आप अपने घर में भी देखेंगे, आपके यहाँ भी जो लड़कियाँ होंगी उनकी शादी हुई होगी, जो मेल होता है ना घर का, वो ज़्यादा बॉदर नहीं करता कि मतलब चम्मच कटोरी और सब्जी वाली बातें नहीं करेगा घर पे फ़ोन करके किसी अपनी लड़की के या अपनी बहन के। लेकिन ये जो फीमेल होती है ना, हस्बैंड तो चला गया कमाने, अब वो फीमेल है बैठी बिल्कुल खाली, उसके पास फ़ोन आजकल अवेलेबल है, और वो फ़ोन पे और कौन सी बातें होंगी, यही सब बातें होंगी। और छोटी मोटी झगड़े हर घर में होते हैं, आपके भी होंगे। तो उन बातों का तिल का ताड़ बनाने का काम जो है यही औरतें करेंगी, और यही भड़काने का काम करेंगी। आपके लिए दिक्कत बहुत बड़ी पैदा हो जाएगी। तो वहाँ से उठ के भाग लीजिए। चलिए, यहाँ पर आपने ये देखा सेकंड जो इसका
जो पक्ष है कि भाई वहाँ पर मेल ही बात कर रहे थे, फीमेल कोई बात नहीं कर रही थी। फीमेल अपने काम में बिजी थे, खाना पीना ला रहे थे, साथ में बैठे हुए थे। फीमेल अपने जितनी भी गई थी, आपकी भी बहन या माँ गई होंगी, तो सब लोग आपस में बातें कर रहे थे। यहाँ पर ये हुआ। तो अब आपसे कहा जाएगा कि आप लड़की और लड़का दोनों लोग अपने आपस में मिल लेते हैं, बात कर लें। तो मेरी राय ये है, वहाँ पर बात करके आपको हाँ नहीं कहना है, वहाँ पर बात ही आप अवॉइड करो। आपको करना ये है कि आप एक वेन्यू डिसाइड कर लो, और रेस्टोरेंट हो सकता है, साथ में लंच प्लान कर लो, साथ में मूवी देखना प्लान कर लो, जो भी है, पर वहाँ पर जाकर के आप उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। बढ़िया रहेगा, पूरा दिन आप स्पेंड करो। कोशिश करो ये देखने की कि वो लड़की आपसे क्या क्या छुपाना चाहती है। जैसे फ़ोन पे कोई मैसेज आया, क्या वो एकदम से फ़ोन उठाती है? कहीं उसका अपने फ़ोन को लेकर के थोड़ा मतलब सेंस ऑफ सिक्योरिटी वाली फीलिंग तो नहीं है कि ये फ़ोन आपके हाथ में नहीं जाना चाहिए, उसकी कुछ प्राइवेसी डिस्टर्ब हो जाएगी। देखिए, इस दुनिया में हस्बैंड और वाइफ की कोई प्राइवेसी होती नहीं है, और अगर है तो वो मतलब हाँ, ये हो सकता है, आप ये कह सकते हैं यहाँ पर कि अभी तो वो वाइफ आपकी बनी थोड़ी ना है, तो भी उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि बनने वाली तो है ना, तो जज तो आप ही आज से करेंगे। एक तो इस बात को भी आप देखिए कि अगर आपके साथ वो मिलने आई है, उसका फ़ोन पे फोकस कितना है। आपके साथ मिलने आई है, खाना बैठ के खा रही, लेकिन हर समय फ़ोन पे ही उसका फोकस है, हर समय वो फ़ोन टन 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 बज रहा है, तो आप समझ लीजिए वहाँ से आपको उठ के भागी जाना है। फिर लड़की से आप उसके पास्ट के बारे में पूछिए, ज़रूर पूछना चाहिए, मुझे लगता है आपको। और बहुत सारी लड़कियां आजकल चालाकी करती हैं, वो कहेंगी कि नहीं मेरा तो कोई पास्ट नहीं था, और था भी तो बहुत पहले था, और फलाना था, ढिमका था। वो आपसे यही सेम क्वेश्चन करेगी। आपको उसे यही बताना है कि हमारा तो पास्ट था, 4-5 लड़कियों से अफेयर था, भले ही आपका बिल्कुल भी ना हो, किसी को आप जानते भी ना हो, पर आपको कहना है ये, उससे एक आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। वो लड़की आपसे ओपन अप हो जाएगी थोड़ी देर में, वो लड़की ओपन अप होगी और आपको अपनी चीज़ें बता सकती है। और आपको यही कहना है कि मुझे इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए, पास्ट सबका होता है। अगर वहाँ पर आपने ये इस तरीके का एटीट्यूड दिखाया कि पास्ट मैटर करता है, तो वो लड़की आपको कुछ भी नहीं बताएगी, और ये आपके लिए सबसे बड़ी दिक्कत पूरी ज़िंदगी बनेगी। वहाँ पर आपको यही बताना है, यही कहना है कि पास्ट से कोई मैटर नहीं होता है, पास्ट तो पास्ट होता है, फ्यूचर देखा जाता है, पास्ट नहीं देखा जाता है। वो लड़की ओपन अप होगी, फ्रीली बात कर पाएगी, कुछ है तो आपको बताएगी, कुछ नहीं है तो आपको नहीं बताएगी। अगर कुछ है, रहा है, भाड़ में जाए, आप भाग लो। कोई आप ऐसी लड़की की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरी बात यकीन मानो, दुनिया में अच्छी लड़कियां भरी पड़ी हैं, मिल जाएगी आपको, उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं रहा है देन यू कैन गो अहेड, बाकी बातें आप कर सकते हैं, अपने फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं, उसके व्यूज़ जान सकते हैं। फिर उतनी ज़्यादा, क्योंकि फिर क्या होता है ना, आप ये समझिए, एक लड़की जब किसी भी दूसरे आदमी के साथ, लड़के के साथ, या बहुत सारे लड़कों के साथ, जब अगर उसका फिजिकल अटैचमेंट हो जाता है ना, तो उसके लिए आपसे रिश्ता कोई नई बात नहीं रहती है, बल्कि आपके साथ जो रिश्ता उसका बनेगा, उसमें वो दूसरे अपने जो बॉयफ्रेंड्स रहे हैं उनके साथ आपका हर समय कंपैरिजन रहेगा, और कोई नई बात उसको लगेगी ही नहीं। और जब नहीं लगेगी तो आपसे इमोशनल अटैचमेंट बनेगा ही नहीं, आपकी किसी चीज़ की चिंता नहीं करेगी वो। आप बीमार हो पड़े रहोगे, पानी तक को नहीं पूछेगी वो, और आपके जो माता पिता हैं उनका भी सम्मान नहीं करेगी। तो आपको बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना है कि अगर उसका कोई भी पास्ट है, भाड़ में जाए, जाने दो, इग्नोर करो, वहाँ नहीं शादी करनी है। तो ये 2-3 चीज़ें हमने आपको जो बताई हैं, इनको ध्यान रखना है अपने को। देखिए, लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, और आप किसी से प्यार करते हैं, नहीं करते हैं, ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइफ में रह नहीं जाता है। क्योंकि जब आप एक साथ रहना शुरू करते हैं तो प्यार व्यार कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ व्यवहार देखा जाता है। और वो लड़की जिसको आप प्यार करते थे, आप उसे अपने घर में बीवी बना कर लाए हैं, और वो वही लड़की आपके सामने आपके माता पिता को 4 गाली रोज़ दे रही है, आप उससे प्यार नहीं कर पाओगे, और आपके पास कुछ भी ऑप्शन बचेगा ही नहीं। हाँ, ये है, बहुत सारे लोगों के साथ अब ये हो चुका है, तो उनके लिए भी मैं राय देना चाहता हूँ। जिन लोगों के साथ इस तरीके की घटनाएं अब हो चुकी हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, जीवन ही लड़ने का नाम है, हारने को ज़िंदगी नहीं कहते हैं। जो ज़िंदगी आपको दी गई है ना, वो लड़ाई करने के लिए दी गई है।
सुसाइड कोई भी ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो आप लड़िए और जीत के निकलिए। ना तो डरना है, ना घबराना है, कुछ नहीं करना है, बस लड़ना है। हम लोग जो हैं, हमारी जो आदमी की बात बता रहा हूँ, आदमी जो है हज़ारों लाखों साल से लड़ता ही तो रहा है, तो यही लड़ाई जारी है, जारी रखिए। चलिए मिलते हैं अगले किसी सोशल टॉपिक पे। आपको अगर किसी सोशल टॉपिक पे अगर बात करनी है और लगता है कि मेरे एक्सपीरियंस से आपको कहीं पर कुछ फ़ायदा हो सकता है, तो कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू।